सीपी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का अगला पार्ट देखेंगे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जिसमें आपके करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या पर्यावरण होती है वो सब इसमें शामिल की जाती है। तो आप इस सीरीज को फॉलो ज़रूर करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है सीटेट और यूपीटेट दोनों ही एग्जाम्स में। और ये जो सोशल साइंस वाला पेपर होता है ना 6 से 8 के लिए, उसमें जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, दो G20 2021 में आयोजित किया जाएगा। तो G20 जो 2021 में आयोजित होने वाला है तो वो होने वाला है इटली में, और 2022 में आपका भारत में होगा, और 2020 वाला आपका सऊदी अरब में हुआ है 2020 में। अगला सवाल देखते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। तो पक्के टाइगर रिजर्व ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि ये पहला टाइगर रिजर्व है भारत का जिसने कोविड-19 के तहत जो ग्रीन सोल्जर्स हैं उनको बीमा कवरेज देने का प्रावधान किया है। ग्रीन सोल्जर्स कौन, जो फॉरेस्ट में काम करने वाले हैं, वन विभाग के अधिकारी, उन लोग कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए बीमा कवर प्रदान किया गया है। तो इसलिए चर्चा में ये पहला टाइगर रिजर्व है ऐसा। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये शुरुआत हुई आपकी 2000 में। इसका मुख्य काम है बीपीएल परिवारों को अन्न उपलब्ध कराना, और ये टीपीडीएस के तहत हुई थी, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी जिन लोगों को बहुत बेसिक नीड्स की जो है वो पूरी नहीं कर सकते, उनके लिए खाने पीने की ज़रूरत है, तो उनके लिए योजना थी, जो यानी जो बीपीएल फैमिली है यानी गरीबी रेखा से नीचे की जो फैमिली है उनके लिए योजना थी। तो याद रखना है आपको, ये 2000 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वेवेल प्रस्ताव कब आया था। तो देखिए, वेवेल प्रस्ताव है आपका 1945 में आया था। यहाँ से आपका क्रम पूछता है मिलाने के लिए। जो वेवेल प्लान है वो कब आया आपका, क्रिप्स मिशन, और जो अगस्त घोषणा है साइमन कमीशन है। तो साइमन कमीशन आपका 1927 में आया है। फिर उसके बाद अगस्त घोषणा 1940 में है, जिसे लिन लिथगो घोषणा भी कहते हैं। फिर क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आता है। फिर वेवेल प्लान आता है 1945 में। फिर उसके बाद आती है आपकी कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। फिर माउंटबेटन योजना है आपकी 1947 में। तो इनका क्रम पूछा जाता है यहाँ से, क्योंकि डेट बहुत सारी हैं। वेवेल योजना अक्सर लोगों को गलत हो जाती है, इसलिए ये मिलाने के लिए पूछा जाता है। अगला सवाल है, 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये अधिवेशन है आपका, ये कांग्रेस का ये हुआ था हरिपुरा में, गुजरात में, और हरिपुरा गुजरात में है। तो वहाँ पे इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी ने इनका विरोध किया था, और पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन वो कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1939 में, और पट्टाभी सीतारमैया को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला सवाल है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गाँव में हुआ। तो जो गाँव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था आपका फैजपुर अधिवेशन। अब इसकी डेट क्या है, ये 1937 में हुआ था 1937, यानी जस्ट इसके बाद जो 38 का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता आपके करते हैं सुभाष चंद्र बोस 1937। थैंक गॉड सही लिखी। अगला सवाल है, पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूसा में जो कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। तो राइट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल देखते हैं, मिनी संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को बोला जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो पारित हुआ है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत मेजर चेंजेस इस संशोधन के माध्यम से किए गए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो प्रारंभ में मीठे जल की नदी है किंतु बाद में वह खारे जल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एकमात्र नदी है भारत की, लूनी नदी। ये कुछ जिलों में 1-2 जिले तक ये मीठे पानी की नदी रहती है, फिर उसके बाद ये खारे पानी की नदी में तब्दील हो जाती है। तो ये लूनी नदी है। अब आपको एटलस में देखना है लूनी नदी निकलती कहाँ से है, कहाँ पे गिरती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।